अस्सलाम वालेकुम। जश्न रमज़ान में मैं हूँ अदनान सिद्दीकी और मैं हूँ आमना मलिक और हम आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान में। आगे हम चलेंगे, मगर सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। और ऐसे लोग हैं मेरे पास आज दरमियान कि मैं इनका नाम लूँगा, आप सब लोग पहचान जाएंगे। सोहेल अहमद अजीज़ी साहब, ऐसा नाम कि जनाब आप इनसे कोई भी काम करवा लें, कोई भी काम से मतलब आप समझ गए होंगे, फर्श भी साफ करवा लें। हाँ मेरे बराबर में सैयद अली रज़ा आब्दी साहब, आपका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, अभी हाल ही हाल आए हैं और माशाल्लाह छा गए हैं, और इसी हलके से आपका ताल्लुक़, आप MNA इसी हलके से हैं जी। और हमारे मेज़बान, हमारे मेहमान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आप जैसे भी देख रहे हैं ख़वातीन आज़ाद, बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। ये अभी से जो उनकी मुस्कुराहट शुरू होती है, प्रोग्राम के आखिर तक ऐसी रहती है इनकी मुस्कुराहट। ये बात सच है। आज कलाम पाक जी, मैं पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 में पढ़ रहा हूँ जी। और अदनान भाई मैं ये पढ़ूँगा आज तदवीर में। तदवीर में पढ़ेंगे? मैं ये इस तरह है कि तदवीर कहते हैं दरमियाने पढ़ने, दरमियाना पढ़ना। अच्छा। क्योंकि एक होती है कुरान करीम 3 तरीक़ों से पढ़ा जाता है, एक तरतील से, एक तदवीर से और एक हदर से। तो तरतील तो वह है जिसमें हम पूरी तर्ज के साथ पढ़ते हैं, लहन के साथ पढ़ते हैं, जैसे मैंने कल तिलावत की थी आपके सामने। आज जो मैं पढ़ूंगा वो है तदवीर, ये दरमियाने पढ़ने को कहते हैं। और हदर जो है जो आप तरावी में सुनते हैं तेज़, उसको हदर कहते हैं। तो आज मैं पढ़ रहा हूँ दरमियाना, तदवीर में पढ़ रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा है, और उन हज़लियात के पीछे लग गए
जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने मुतलक कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे और उन बातों के पीछे लग गए जो शहर बाबुल में 2 फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थीं, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो ज़रियाए आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में ना पड़ो। गर्ज लोग उनसे ऐसा जादू सीखते जिनसे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें, और अल्लाह के हुक्म के सिवा वो उस जादू से किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फ़ायदा कुछ ना देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज़ों यानी सहर और मंत्र वग़ैरह का ख़रीदार होगा उसका आखरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज़ के एवज़ उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने तर्जुमा सुना, आपने ये भी अंदाज़ा कर लिया कि अल्लाह ताला ने इसमें तस्करा किया है जो लोग जो जादू करते हैं और जो जादू करवाते हैं उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद हैं, बिल्कुल बंद हैं। ख़वातीन हज़रात, हम दोबारा हाज़िर होंगे, अपने मेहमानों से बातें करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया न्यूज़ पे जश्न रमज़ान में। और अदनान, आप किसी से बात अभी हम करने वाले जनाब, पाकिस्तान आर्मी में 24 ख़वातीन थी, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि पैराट्रूपिंग के ऊपर इन्होंने जंप की है, और वो भी MI-17 हेलीकॉप्टर से थ्रू की है 1200 फीट से। अब उनका पैकेज देखते हैं और फिर हम कैप्टन सादिया से और कैप्टन सनम से बात करें। ठीक। मरना तो सुना था, लेकिन पाक फौज की इन बाहिम्मत खवातीन के हौसले पर दाद देना पड़ती है जिन्होंने पैराशूट के जरिए छलांगे लगाकर साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। पाक फौज की इन 24 बाहिम्मत खवातीन ने पहली बार पैराट्रूपिंग की, जोशो जज्बे के साथ जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाई, महारत के साथ पैराशूट खोले और फख्र के साथ तमाम पैराट्रूपर्स साथ जमीन पर उतरी। कैप्टन किरण अशरफ को बेहतरीन पैराट्रूपर करार दिया गया। It's a matter of great pride and honor for me to be a part of this pioneer course. This is for the first time ever in the history of Pakistan Army that lady officers have been given a chance. It's a unique and a great experience. आप जरूर आएं और आके अपने आप को मनवाएं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। Army has given me this opportunity to do this adventure activity. पाक फौज का पैराट्रूपिंग कोर्स मुकम्मल करने पर तरबेला में एक पुरवकार तकरीब के दौरान पाक वतन की इन काबिले फख्र बेटियों को इम्तियाजी निशान दिया गया। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने भी कोर्स में कामयाब होने वाली पैराट्रूपर्स को मुबारकबाद दी। पहले तो मैं इन सारी 24 खवातीन ऑफिसर्स को मैं सल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आपने एक ज़बरदस्त काम किया है। इधर मुझसे 6 फुट की दीवार नहीं कूदी जाती, आपने माशाल्लाह 12 फुट की बुलंदी से आप कूद गई और MI-17 हेलीकॉप्टर के थ्रू। हमारे साथ इस वक्त है सादिया खालिद कैप्टन और कैप्टन सनम रब्बानी। मैं सादिया खालिद साहिबा से बात करना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, आपने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम किया है और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। हाउ डू यू फील? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया
कि मैं इस कोर्स पे आई। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पैरा ट्रेनिंग स्कूल की जो कमांडेंट, जो सारे इंस्ट्रक्टर्स, उन सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन सब ने इतने एफर्ट पुट इन किया और दे बिलीव्ड इन अस कि हम इतना मुश्किल कोर्स कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। औरतें वाकई किसी से कम नहीं होती हैं और सब कुछ प्रूव कर वो तो मुझे अंदाजा है, क्योंकि कभी कभी आपने कभी घर की दीवार कूदी, ऐसा कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि नहीं हुआ? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं किया था, बल्कि पीएमए आने से पहले भी कभी नहीं सोचा था कि मैं 6 फीट की दीवार कूद सकती हूँ। पीएमए से कभी भागने की कोशिश? नहीं। अच्छा, मुझे बात थोड़ी हो रही है भाई। नहीं। मुझे एक बात बताएं कि पीएमए से कभी आपने डर के, जितनी वहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है और जितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, कभी वहाँ से भागने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब पीएमए में आई तो बहुत खुशी से आई थी, बहुत दिल से आई थी, अपनी मर्ज़ी से पीएमए में आई थी, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं वो भी आर्मी में ही हैं। मेरे दादा बल्कि वो भी आर्मी में फ़ौज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। सो आर्मी एक्चुअली रन्स इन माई ब्लड। तो बहुत शौक से, बहुत खुशी से आर्मी में आई। मैं किसी मोड़ पे ये नहीं लगा कि पीछे हटूंगी। कैप्टन सादिया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जब आप ऊपर हेलीकॉप्टर से गई और आप एक फिजा में थी, आपको कैसा एक्सपीरियंस, ये कैसा था? मतलब आपको नीचे ज़मीन कैसी नज़र आ रही थी उस वक्त? दिल भी चाह रहा था छलांग मारने को कि लग रहा था कि नहीं हो सकता? नहीं, ऑनेस्टली उस टाइम पे तो सब बहुत छोटा छोटा लग रहा था। जब छलांग लगाने लगी, ये तो कहना गलत है कि डर नहीं लग रहा था, डर तो लग रहा था। पर जब हम लोग निकले सुबह के टाइम तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से यही दुआ की कि ए रब्बुल इज़्ज़त, ये ज़िंदगी तूने ही दी है, तू ही इसका मुहाफ़िज़ है, और अगर मौत लिखी है इसी तरह ही लिखी है तो ठीक है। वो तो आपकी मौत किसी तरीके से भी आ सकती है, आप घर से बाहर निकले और आपकी मौत आ सकती है। पर हम फौजी हैं और तू हमारा मुहाफिज है। पर जब आप फिजा में होते हैं तो हेलीकॉप्टर या हवा ये नहीं देखती कि आप लड़के हैं या लड़की हैं। सो बस अल्लाह का नाम लिया और जंप कर दिया। जी, हमारे साथ इस वक्त कैप्टन सरम रब्बानी भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये तहज्जुद की नमाज सिर्फ उसी वक्त पढ़ी थी कि अभी भी पढ़ती हैं आप लोग? जी मैंने ये पूछा आपसे कि आप भी माशाल्लाह ऊपर गई और ऊपर से आपने पैराट्रूपिंग की। ये तहज्जुद की जो नमाज पढ़ी थी सादिया ने, कैप्टन सादिया ने, ये आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि सिर्फ कूदने से पहले पढ़ते हैं? जब भी किसी हम लोग किसी बड़े फंक्शन में या किसी भी ओकेजन के लिए निकलते हैं तो सारे मिलकर इज्तिमाई दुआ करते हैं, और हमारी दुआ यही होती है कि हम जिस मकसद के लिए निकले हैं अल्लाह उसमें हमें कामयाब करे। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? वो जो एक मेरा तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा। हाँ। मैं जो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब छलांग मारते हैं तो ये कितनी स्पीड में आप नीचे आते हो, कब आपका पैराशूट खुलता है, किस टाइम पे खोलना होता है, ये इसके बारे में कुछ बताइए ना। अगर वो टाइमिंग अगर आपने मिस कर दी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये टोटल 40 सेकंड में आपने हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर लैंड करना होता है, और इन्हीं 40 सेकंड में आपने चेक करना होता है कि आपकी मेन पैराशूट जो है वो खुली है कि नहीं खुली, और उसी दौरान आपने अपने देखना है कि अगर मेन पैराशूट नहीं खुली तो एक रिजर्व पैराशूट होती है जो कि आपके आगे लगी होती है, आपने उसको ऑपरेट करना होता है। और इसके साथ ही आपने लैंडिंग के लिए अपनी एक प्रॉपर एक बनाना होता है कि आप किस फॉल में जो है वो लैंड करें ताकि आपको कोई चोट ना लगे और आप ज़ख्मी ना हो। तो उम्मन आप जब ज़मीन पे गिर रहे होते हैं तो मैं जब किसी फिल्म में या किसी जगह देखता हूँ ये तो लगता है कि बड़ा स्मूथ लैंड कर रहे होते हैं। क्या ये एक झटका होता है कि आराम से आप लैंड कर जाते हैं, ये क्या होता है? ये एक पूरी 3 हफ्ते की हमारी तरबियत वहाँ पे हुई पीटीएस में, और उसमें हमें उन्होंने यही सिखाया कि आपने किस तरीके से लैंड करना है ताकि आपको कोई चोट या कोई आपको
कैप्टन सनम, हम आपसे इसका जवाब ब्रेक के बाद लेंगे। इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। दुनिया न्यूज़ पे जश्न रमज़ान। जश्न रमज़ान में वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कैप्टन सनम रब्बानी साहिबा से। मैं आपसे पूछ रहा था कैप्टन साहिबा कि जब हम पैराशूट से नीचे लैंड कर रहे होते हैं तो एक झटका होता है कि आराम से आप लैंड करते हैं कि कोई अगर हम माइल्स के हिसाब से बात करें तो कितनी स्पीड में आप लैंड कर रहे होते हैं? कितनी स्पीड में कर रहे थे? 72? अच्छा, ऐसा होता है कि जब हम लोग जब हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं तो एक जर्क आपको लगता है, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया जाता है कि आपने अपनी जो गर्दन है उसको लॉक करना है। तो जितना बेहतर आप अपने आप को, अपनी बॉडी रिजिड रखेंगे, मजबूत रखेंगे और लॉक रखेंगे तो आपको जर्क्स नहीं लगेंगे और आप आराम से बाहिफाजत उस शॉक को अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उसकी वजह से ये हुआ कि बिल्कुल भी हमें जर्क नहीं लगा, बल्कि हमारे वहाँ पे PTS पेशावर में ट्रेनिंग के दौरान हमें ऐसे मॉक टावर है और वहाँ पे हमें ऐसी तरबियत दी जाती है कि हमें वहाँ पे ये सारे अब्जॉर्ब, ये शॉक्स वगैरह वहाँ पे इस तरह दिए जाते हैं कि हमें जब D-Day हुआ हेलीकॉप्टर से, जब हमने जंप की तो वो शॉक हमें बिल्कुल नहीं लगा और एवरीथिंग। सर मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। कितनी G फोर्स होती है, बस ये बता दीजिए, उसके बाद हम आपको खुदाफिज कहेंगे। सॉरी, आवाज नहीं। आपकी G फोर्स क्या होती है जब आप नीचे जंप करते हैं? ग्रेविटी फोर्स। आपको आवाज आ रही है? आई थिंक मैं पहली बात तो द एंटायर नेशन इज रियली प्राउड ऑफ यू, द 24 women ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी की, और माशाल्लाह इन्होंने जो काम किया है, और ये काम अभी रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। अभी और खवातीन आएंगी जो आर्मी में जाएंगी और इससे बड़े बड़े कारनामे करेंगी इंशाल्लाह। वी सैल्यूट यू। सोहेल भाई। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जरा ये जंप कर दे तो कर लेंगे? मैं आपको ऐसा नहीं समझता। मैं आपसे जरा तुसी कदी छल मारी है? असी कदी छाल ते मारी है मगर इतनी ऊंची नहीं मारी। आप उर्दू में ही बात करें, उर्दू भी हमारी अपनी जुबान है। चले पंजाबी बोले, नो प्रॉब्लम। सारी अपनी ये पंजाबी में आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे कल ये पश्तो बहुत बोल रहे थे तो मैंने भी आज से पंजाबी। नहीं, मैं उर्दू में बात करूंगा। हस्बे हाल का कोई हाल है? माशाल्लाह आपने जो ये काम माशाल्लाह शुरू किया है और ऐसा छा गए हैं आप, ऐसा छा गए हैं कि नाजिया को तो मैं देख रहा होता हूँ, उसके जैसे पेट में बल पड़ रहे होते हैं हंस के। इधर हम टेलीविजन सेट्स के सामने बैठे होते हैं, यही हालत हो रही होती है। इसकी बाकायदा कोई ट्रेनिंग होती है? इसकी क्या कोई आप रिहर्सल करते हैं कि ये जस्ट जो आ रहा होता है और शुरू हो जाता है? वही एट द स्पॉट ही सारा हम रिकॉर्ड करते हैं जी। मगर ये है कि ये एक टीम वर्क की वजह से, वैसे अल्लाह ताला की रहमत के सिवा या बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ख़ास तौर पे क्रिएटिव जो भी काम है, क्रिएटिविटी जो है वो तो अल्लाह पाक का हुनर है, उसी की का खासा है। तो जो कोई इंसान यहाँ पे कर रहा होता है, कोई मुसव्विर या कोई अदाकार या कोई जो भी लोग लगे हुए हैं, ये अल्लाह ताला ही कर रहा होता है। वो इनाम के तौर पे मंसूब कर रहा होता है अपने बंदे किसी को। तो वैसे वहाँ पे जो दुनियावी हमारा वर्क हो रहा होता है, वहाँ पे वो एक सारी टीम जो है वो जोर लगा रही होती है। उसमें जुनैद सलीम साहब, नाजिया बेग साहिबा, सारे ही अहम होते हैं। नहीं माशाल्लाह जो आप कर रहे हैं। अली रज़ा साहब, आपको एक बात बता दूं, आप एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं। मैंने बड़े पॉलिटिशियंस को सुना है कि जनाब वो सोहेल साहब आपने हमारा नाम नहीं लिया, यार हमारा नाम ले ले, हम भी थोड़े से मशहूर हो जाएंगे। कभी ये उम्मीद आ रही है आपकी कि आपका भी किसी दिन नाम आ सकता है कोई ऐसी बात करने पे? काफ़ी ख्वाहिश है कि सोहेल साहब किसी तरह अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई कारनामा मैं ही करके ऐसा दिखाऊं जिससे ये कोई नाम ले अच्छे लफ्जों में ही। इंशाल्लाह उन्होंने इंशाल्लाह कह दिया, इसका मतलब जनाब आप बेटी कस ले। अली रज़ा साहब तो अभी प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी आए हैं ना, खुद ही वो बता रहे थे कि मैं अभी पहले ऑनलाइन था
सोशल मीडिया पे, हाँ सोशल मीडिया पे ज्यादा ऑनलाइन तो ये हमेशा रहते हैं। लाइव आ रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, जज्बा दे, इंशाल्लाह इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं हमें, जो यंग पॉलिटिशियंस हैं खास तौर पे। नहीं सुहेल भाई, मगर एक जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, जैसे आप हस्बे हाल जैसा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना आपके इतने स्पॉन्टेनियस हैं आप इधर माशाल्लाह, ये सवाल आता है, इन द पैक्ट यू हैव द आंसर, और जिस तरीके से आप कर रहे हैं और जिस अंदाज से आप पूरे प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, हैट्स ऑफ, नो डाउट। साथ ही साथ आप एक सीरियल भी कर रहे हैं, और वो मैं सीरियल का मैं आपका एक सीन देख रहा था, ये तुम्हें नहीं समझ आएंगी बात। क्यों नहीं समझ आएगी? ये एक्टिंग के हवाले से बातें हो रही हैं। मैं उनकी बहुत आप बड़ी बताएं, फैन हूं। उन्होंने मैं कान बताता कटवाए हूं, नहीं उसके अंदर एक ही साथ सुनो क्या कह रहे हैं। देख लें, वो मेरा ही साथ दे रहे हैं। नहीं, आप ही का साथ देंगे, मैं कौन होता हूँ? मेरी क्या नहीं, मजाल। आप सारे हमारे लिए बड़े अहम। नहीं, आप पॉलिटिकल नहीं होने की जरूरत है आज। हाँ, ये आप जिसका साथ दे रहे हैं, दे दे। मैं तो बल्कि ये कहने वाली थी कि पॉलिटिशियंस को शायद इतना घर वालों से डर नहीं लगता होगा, अपनी घर वालियों से नहीं डर लगता होगा जितना आपसे डर लगता होगा। एक कॉल है हमारे किसी पास, को भी नहीं लगता। एक मिनट, एक कॉल है सोहेल भाई, एक कॉल माजरत चाहता हूँ। जी जी, एक कॉल है जनाब, कौन है हमारे साथ? कर रहा हूँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? कोई सवाल? जी, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं आपका पर्सनल टॉपिक था, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा था। आज शायद अपने टॉपिक का अनाउंस भी नहीं किया है और हमारे पास लाइव भी नहीं, तो प्रोग्राम तो आ नहीं रहा हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसा आपने कहा था कि हमारे रिश्तों में जवाल की वजह क्या है ना? जी जी। तो एक्चुअली मेरा जो मुझे लगता है, मुझे वजह ये लगती है कि हमारे अंदर हम लोग हराम खाने लगते हैं। जैसे हम लोग गुनाहों को गुनाह नहीं, आपके मुझे ऐसा लग रहा है अली अकबर भाई, कल से लाइट नहीं आई है आपके यहाँ। ये टॉपिक कल था हमारे यहाँ। कल सहरी में, सहरी में था और फिर कल भी था जी, हमने कंटिन्यू किया था। आज का हमारा जो टॉपिक हम रात को डिस्कस कर रहे थे सहरी में, वो था जादू टोना। जादू टोना था, चीजें ना, ये सब हसद की वजह से है और जी। किसी वजह उसको हमने कंटिन्यू किया है यहाँ, अभी भी हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो जादू टोना जरा डिफरेंट था, ये जादू टोना कुछ और होगा। यहाँ जो जादू हो रहा है जनाब, हस्बे हाल का हो रहा है, और जो मैं जिस हवाले से बात कर रहा था, वो ये जो ड्रामा है उसके अंदर नॉट ओनली एक्टिंग, जेस्चर्स, और साथ साथ डायलॉग के साथ एक आंख को फड़काना। तो फिर सीखे ना कुछ। यही तो मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ इधर। तो ये कैसे आप कर लेते हैं माशाल्लाह? अब शुरू से ना जी, मैं एक तो पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से ही सब कुछ हो रहा होता है। दूसरा, शुरू से 30 साल हो गए अब ये काम करते हुए, तो शुरू से ही ये रहा है कि मैं डायरेक्टर को उसकी डायरेक्शन को फोकस कर रहा होता हूँ, डायरेक्टर की तरफ देख रहा होता हूँ। हमारी सीरियल के जो डायरेक्टर हैं उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं के काशिफ निसार, वो इंटेलिजेंट आदमी, बहुत बड़ा खूबसूरत डायरेक्टर, उसकी फ्रेमिंग भी बड़ी अच्छी। हाँ जी। और मैंने कुछ 2-3 साल के बाद चूँकि ड्रामा किया है ये हस्बे हाल की वजह से, अब 5वां साल है हस्बे हाल को माशाल्लाह, 5 साल अगले महीने पूरे हो जाएंगे। तो उसमें मैं शुरू में जब हफ्ते में 2 शो थे, उस वक्त 7 टीवी का ड्रामा कर लिया करता था। अब 4 शो होते हैं तो वक्त नहीं रहता, तो काफ़ी अरसे के बाद किया है। नुमान इजाज़ हैं साथ, तो वो भी बड़े ही प्यारे, बहुत ज़्यादा उनके साथ है दोस्ती, और काशिफ भी भाई हैं ये छोटे दोनों ही। तो इन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है और काफ़ी कुछ गाइड भी किया और एक हौसला अफजाई। छोटे भाई ना क्या, आप भी बड़े यंग हैं अभी तक। हाँ, देखें आप जरा, आप इनकसारी देखें कि उन लोग ने मदद की इनकी, मगर मुझे नहीं लगता जो हालात मैंने कल रात देखे थे नुमान इजाज के और इनके, मुझे नहीं लग रहा था दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा था। कल नुमान इजाज हमारे शो में होंगे, उनसे भी ये बात करेंगे हम। इस वक्त हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे, बड़ा मजा आ रहा है, हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान। और मेरे व्यूअर्स के लिए जो सवाल है वो है खुलफाए राशिदीन के नाम बताइए। आप ये हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और जो इनामात आपको मिलेंगे वो क्यू मोबाइल है,
क्विस है, मदर केयर की तरफ से है और शान फूड्स है, जेरी फूड्स है। तो आप ये इनामात जीत सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कॉल करनी है और हमारे जो हमने आपसे सवाल किया उसका जवाब देना है। ये जो बाहर ऑडियंस घरों में बैठी हुई है उनके लिए है? नहीं, ये इधर ऑडियंस के लिए भी है। इनसे पूछे जो बेचारे इनसे भी सवाल करेंगे अभी। इनसे भी, मगर पहले मैं तो उस वक्त के खामोश बैठे हुए हैं, गुमसुम जैसे डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हुए उनसे सवाल पूछे, उन्हें गिफ्ट दे। वो तो अभी अदनान और मैं जाएंगे, अभी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे और उनसे बड़े आसान सवाल होंगे। पहले आप ये मुझे भी बताएं आसान आपको ही है। मगर एक सवाल आपसे मेरा सोहेल भाई, मैंने सुना है ये माशाल्लाह। वाला मुझसे पूछे ना, ये जो अभी आपने पूछा। नहीं, ये मैं आपसे नहीं सवाल पूछी। भैया, एक आपने ऑडियंस मेरे साथ मिल गई है और आपके साथ मिल गई है, मैं फिर भी नहीं दूंगा। कुछ भी कर लें आप, तालियां बजाते रहे। थोड़ा सा मेरे मेहमानों एहतराम करो, ये रमजान का महीना है, ये ताली वालियां क्या बजा रहे हो भाई? जश्न रमजान है। बात सुने, भूख हड़ताल का छोटा सा बैनर लिख लो, पीछे हट जाए। अभी इधर कर देते हैं। अच्छा सोहेल भाई, ये बताइए, जी। आपको जानवरों से बड़ा प्यार है? जी हाँ। ये हस्बे हाल के बाद हुआ? ये अपनी मेरी तबीयत नहीं जानवरों वाली, मैं ये हस्बे हाल के बाद हुआ है जानवरों से? नहीं, पहले ही शुरू से ही, बचपन से ही। और क्या क्या पाला है माशाल्लाह? मेरे पास पैरट्स भी हैं और डॉग भी हैं। अच्छा, वो सवाल तो नहीं आप करने वाले वो उस दिन आपने जो किया था? कौन सा वाला? गोश्त वाला? नहीं नहीं नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं करने वाला। अच्छा। और सुना बड़े खतरनाक ब्रीड आपने पाली हुई है भाई। हाँ, डॉग की। ओहो, कौन सी ब्रीड है? रॉटवाइलर, वो तो बड़ा डेंजरस होता जर्मन है। शेफर्ड, ओहो, इस तरह के। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं मैं आपसे सवाल करूं, ये सवाल तो मैं आपसे नहीं कर सकती, ये तो व्यूअर्स के लिए आप जवाब नहीं दे सकते। वैसे अगर आपको मदर केयर की तरफ से कुछ चाहिए, क्विज की तरफ से? नहीं, मदर केयर वाली उम्र गुजर गई है। अब तो कोई गॉड केयर वाली देने चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में हर उम्र में मदर केयर चाहिए होती जी। हाँ, मगर वो जो चीजें हैं मदर केयर की, वो जरा बचपन वाली होती है ना। चले आपको क्यों मोबाइल दे दूं? बॉडी लोशन, बच्चे की नैपी उतार के उसको लगा दिया। वो वाली नहीं ना एज रही। अब तो कोई जाए नमाज, खजूरें, तस्बीह। तो क्यों मोबाइल दे अच्छा, चले पूछे सवाल। सवाल मैं आपसे अभी नहीं पूछ रही ना, सवाल तो अदनान आपसे पूछेंगे। सवाल ये है कि आप भाई बैठे हुए बराबर, अली रजा साहब तशरीफ बैठे रखते हैं। आप इनसे ये मुझे भी मेरी बताएं। दोस्ती हो चुकी है, जरा ये ध्यान इनसे अगर इनको अपने शिकंजे में लेना होगा तो इनसे आप क्या सवाल करेंगे? देखिए, अभी मेरा तो ख्याल है कि यहाँ पे हमें सियासत एक तो डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हम सियासत नहीं कर रहे डिस्कस। दूसरा, हम ये रमज़ान के हवाले से मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि रमज़ान जो है ना जी, जो रोज़ा सोम का लफ्ज़ी मतलब है रुकना, रोकना, हाथ रोकना, खाने पीने से ये कहा गया। मगर हर तरफ ही मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ ये सियासतदानों का ही मसला नहीं है जी। ये बखुदा इसलिए नहीं मैं कह रहा कि अली रज़ा साहब पास बैठे हुए, ये तो उम्र से भी छोटे हैं हमारे, इनको हम कुछ कह भी सकते हैं। मगर ये है कि हर हवाले से ऑडियंस जो है ना जी, आवाम जो हमारे पाकिस्तान की जो आवाम है वो कहीं ज़्यादा बिगड़ गई हुई है। हम लोग ज़्यादा बिगड़ गए हुए हैं। हमें रुकना है जी। काफ़ी चीज़ों में हमें हाथ रोकना है अपना। मतलब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक का इशारा है, भाई ट्रैफिक का इशारा ऑफ मिल जाए, हम इस तरह गाड़ी को रेस दे रहे होते हैं कि छोड़ दो हमें, ये क्यों रोक दिया हमें, कोई नहीं रुकना चाहता। अच्छा, इससे सोहेल भाई ट्रैफिक से याद आया, आप खुद एक जमाने में ट्रैफिक कंट्रोल करें तो वो वाकया क्या है? जी वो मैं वापस जा रहा था तो एक ग्रिड लॉक हो गया था जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल्स भी खड़े हुए थे, लेकिन उनकी सुन नहीं रहे थे लोग। वहाँ पे कोई हर बंदा वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चलती जा रही थी गाड़ी। तो फिर मैंने उतर के और अपने जितने भी मेरे साथी थे साथ में, हम लोगों ने उनकी असिस्टेंस की। एक तरह क्यों नहीं सुन रहे होते इन पुलिस वालों की? ये एक जाहिर है, मतलब जो पुलिस अपनी इज्जत, जैसे मैंने इस्लामाबाद में देखा, मैं जब से गया और वहाँ पे नज़र आया कि जितने भी चेक पोस्ट्स हैं उसमें से लोग गुजरते हुए किसी को पानी की बोतल दे रहा है, किसी को जूस दे रहा है, पब्लिक जाते हुए पुलिस वालों को खाना दे रहे हैं, दोपहर का खाना दे रहे हैं। आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव सीन दैट, बट वो उसका यही मकसद, वो यही है। Is that the criteria to respect a policeman?
नहीं, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया कम्स इन व्हेन यू हैव योर, आई मीन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करवाते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ अब जाहिर है जो करप्शन का लेवल है और जो जिस तरीके से चलती है, तो उसमें आवाम को भी पता है करप्शन के लेवल आपने देख लिया क्या हो रहा होता है रोड पे आजकल रमजानों में. आप यकीन माने वो तो बड़ा अपना हक समझते हैं इस वक्त कि जी ईद के लिए कुछ देते जाओ, कोई यार कोई मिठाई देते जाओ, साफ कहते हुए कोई खजूरें दे दो. अब वो ये मैं इस्लामाबाद की बात बताऊं, इस्लामाबाद में एक्सक्यूज मी, वो नहीं मांगते खुद पुलिस ऑफिसर्स, लोग अपनी मर्जी से देके इतनी सारी बात है. मैं ये कहता हूँ कि लोगों को भी छोड़े. आपके यहाँ यार ये जो लोग खड़े हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, इसलिए मैंने पुलिस की वो चीज़ें आपको बतानी है जो नहीं है. पुलिस रिश्वत क्यों लेती है? ये जो आप फरमा रहे हैं कि सड़क पे खड़े होके खजूरें तक ले लेते हैं, यार आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है? ये सुबह सुबह बेचारे आते हैं, बिल्कुल चले आपके हाँ कोई गाड़ियां ही ऐसी हो कि ये धूप में जब पक जाएं तो शाम को इनको उठा के कोई पुलिस लाइन में छोड़ रहे. कोई ऐसा है? कोई ऐसा सिस्टम मुझे ये बताएं. बेशुमार चौक ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होता है, एक नेचुरल चीज है, उसको बाथरूम की हाजत होती है, वो कहाँ जाएगा? मुझे बिल्कुल बताइए. सही कह रहे हैं सर झाड़ियों में, यार झाड़ियों में खुदा के नहीं, लिए कभी बारिश है कभी कुछ है फिर भी वो खड़े होते हैं. खड़े अच्छा, होते अगर आप पुलिस में मुझे होते- एक सारे मुझे आज मसाइल तक का- ये नहीं समझ आया, हमारी ट्रैफिक पुलिस कराची की जहाँ इतना पोल्यूशन है, वाइट यूनिफॉर्म देने का क्या मकसद है? देखिए, वाइट यूनिफॉर्म आई बिलीव दूर से नजर आने के एक वो भी होता है, बिकॉज आपकी रोड ब्लैक है, फ्लोरेसेंट वो उसके ऊपर आई मीन ये आजकल ग्रीन जैकेट्स विद फ्लोरेसेंट रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स आ गई हैं, वो तो एड ऑन होता है. बट वाइट यूनिफॉर्म पर्सन लुक्स गुड ऑल्सो, पर्सनालिटी मेरा एक कम्स सवाल आउट. है, और बैकग्राउंड जो हमारा है ज्यादातर मट्टी और ग्रीन और या तो ब्लैक रोड होती है, तो उसमें विजिबिलिटी के हवाले से आई बिलीव वाइट यूनिफॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर आप पुलिस में होते कभी मैं तो तुसी की कर दे? मैं बहुत मारता लोगों को. तुसी मार दे? ये मसला ये है, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि देखें, एक चीज़ जो प्यार से कोई नहीं समझ रहा, वो लोग पुलिस वाले फिर उसको तशद्दुद भी करते हैं, गलत भी करते हैं. मैं पुलिस का ये नहीं कह रहा कि 100% ये ठीक लोग हैं. हर जगह पे जिस तरह करप्शन है हमारे यहाँ, सियासतदानों में है, वापडा में है, रेलवे में है, PIA में है, कोई शोबा तो ऐसा रहा नहीं है जिसमें नहीं है. सही. सब में है. सियासतदानों में है हाँ, क्यों नहीं है? सियासतदानों में तो हड़पशन है, बल्कि करप्शन से आगे छोटी चीज है और भी बड़ी. ठीक है ना जी. अब इन सारे मसाइल में आप अगर पुलिस से ये तवक्को रखें कि ये आपको 100% अच्छा रिजल्ट देगी, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. अवाम को भी साथ देना चाहिए. जैसे ही अली भाई बता रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस वालों से मोहब्बत कर रहे थे लोग, और वहाँ पे आपने देखा होगा पुलिस की हालत भी कुछ डिफरेंट है जी. यहाँ पे हमारे लाहौर में, गुजरांवाला में, गुजरात में, इन शहरों में बेचारा पुलिस वाला अगर किसी को कोई गलत कोई वायलेशन पे रोकना चाहे, उसको नीचे देने को कर रहे होते हैं कि हट जा पीछे तू. मुझे मैं जगीरदार का, मैं चौधरी का बेटा, और मुझे तू हाथ दे रहा है, 2 टके का आदमी, तू है कौन? ये माइंड है हमारा. माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा हमें. जैसे बिजली है भाई, सारा पाकिस्तान जो है वो गालियां दे रहा है मोबाइल के जरिए, दूसरे चीजों के जरिए. मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दे, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जिसके पास बेतहाशा पैसा, हर चीज दूसरों को बांटता फिर रहा है, सऊदी अरब, हर जगह पे यार बाजार जो है इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में मगरब की अजान के बाद बंद हो जाते हैं. यानी सूरज गुरूब होने के बाद, हम अजान तो हम कहते हैं ना मुसलमान, सूरज गुरूब होते ही सारे बाजार बंद हो जाते हैं. सुबह सूरज की रोशनी लोग यूज करते हैं उसको. सुबह आप सुबह जाके देखें न्यूयॉर्क शहरी के वक्त, अभी जब अंधेरा होता है सड़कें भर जाती हैं ट्रैफिक से, लोग निकल आते हैं कामों पे. जो हमें हुक्म है इस्लाम की तरफ से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हुक्म हमें है, वो गैर मुस्लिम उस पे अमल कर रहे हैं. आप लोगों की सारी दुकानें उस वक्त खुलती हैं जब 300 बल्ब जला के कपड़े वाला बैठा हुआ है, 600 ट्यूब उसने जलाई. छोटी सा एक ब्रेक के बाद आते हैं सोहेल भाई से, हम फिर ये बात पूछेंगे क्यों.
जश्न रमज़ान में दोबारा आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक सवाल करेंगे हम इन सबसे। सुहेल भाई, जो मुझे किया था उसका तो जवाब नहीं। आपको क्या सवाल, आपने एक सही जवाब नहीं हो रही दिया। थी, आपने बीच में ब्रेक मार दी। पहले इनकी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों को अवाम की तरफ से भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, इसमें अवाम की तरफ से क्या कदम उठाया गया है, हमें ये भी देखना चाहिए। जी, गवर्नमेंट ने तो किया, जो जुल्म किया, नहीं बनाई, प्रोडक्शन नहीं की, ये वो खत्म हो गया, आगे नहीं हो रहा, चले कोशिश कर रहे हैं। अब जो उधर से कोशिश हो रही है, हमारी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए, हम बिजली बचाएं। बिल्कुल बचाएं। जिस तरह हमने ये चंद सालों में 9 करोड़ से आबादी 18 करोड़ कर ली है और कोई प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ, हमने सोचा नहीं है कि प्रोडक्शन क्या हो रही है हमारी, हर जगह में, हर चीज़ में आबादी हमने डबल कर ली है और हमारे पास चीज़ नहीं है इस्तेमाल के लिए। इसी तरह बिजली का भी देखें, आप प्लीज कीजिए। सुहेल भाई, आप बिजली बचाएं, मगर हम ये गिफ्ट नहीं बचा सकते। क्यों? ठीक है जी। जी ठीक है। और मजे की बात ये है कि आप अली भाई, सुहेल भाई, ये लोग सवाल करेंगे आपसे जनाब, और अगर आपको लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा सवाल किया है जो वाकई आपको पसंद आया है और उसका जवाब देने में मजा आ रहा है, तो वो गिफ्ट उनको ही मिलेगा। और इनामात आप लोगों को जो मिलेंगे वो क्विज की तरफ से मिलेंगे, मदर केयर की तरफ से मिलेंगे, क्यों मोबाइल की तरफ से कौन जवाब देगा? कौन? चाचा को दें भाई। सर, हमने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन कभी आपको ये ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आपके लिए, शख्सियत के लिए काफ़ी अच्छा भी लगे और वो बताए। जैसे बहुत दफ़ा आपने प्रोग्राम के कॉमेडियन, तो आप किसी लड़की के रूप के अंदर इस तरह के प्रोग्राम। ये आप सवाल कर रहे हैं कि कोई सजेशन दे रहे हैं? ये सवाल है, आप तो बैठ जाए। मशवरा भी जरूरी है। ये जो मैं फरदौसा शकवान साहिबा का किरदार करता हूँ, वो लड़की ही है। आप कभी गौर से देखें, उनकी मूछें नहीं है, तबीयत उनकी मूछों वाली है, वैसे वो खातून। अरे अरे आराम से भाई, ये नाजिया का मुकाबला कर रही है। दौरा पड़ गया बस। वालेकुम अस्सलाम। अब आप हस्बे हाल शो मतलब प्रोग्राम करते हैं, इससे पहले आप पीटीवी पर मतलब जागीरदार के कैरेक्टर्स करते थे, तो अब आपको हस्बे हाल में ज्यादा मजा आ रहा है जो आप पहले प्रोग्राम वगैरह करते थे? बहुत अच्छा। जागीरदार के आप कैरेक्टर्स वगैरह करते, उसमें ज्यादा मजा आता था या अब आ रहा है? तो मुझे बेटी इस शो में ज्यादा मजा इसलिए आ रहा है कि पब्लिक को इसका ज्यादा मजा आ रहा है। बिल्कुल। आर्टिस्ट जो होता है वो पब्लिक की लाइकिंग डिसलाइकिंग के साथ चल रहा होता है, इसलिए मुझे अगर अपने फन की के हवाले से पूछो तो मुझे अब चूंकि ये 5 साल से मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं डिफरेंट करने के लिए कुछ कोशिश कर रहा होता हूँ और मैं चाह रहा होता हूँ, तो इसका मज़ा मुझे बड़ा आया है शो का। गिफ्ट दे दूँ? मैं खुद देता हूँ। इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरी बेटी। ये मदर केयर की तरफ से आपको गिफ्ट हमको मिला है। इस बंदे से सवाल जरूर पूछे। इससे मैं अभी पूछ रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये वाकई हिलने जुलने वाला बंदा है। हाँ हाँ देखें। हाँ जी। बैठ के उसको गुस्से से उसका मुंह इकट्ठा हो गया। सवाल करो जी। उसको कुछ दे। हमने आपके प्रोग्राम बहुत देखे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपने हजामत भी बहुत करवाई। हमें आपसे एक डायलॉग सुनना है सुल्तान राय की आवाज में। ये क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए ये क्या डायलॉग सुनना है सर? भाई सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं। अच्छा, आपने तो देखा था यार, इतनी देर बिठाया हुआ वो, इतनी देर में तो आटा ढिला हो जाता है। जोश भी तो आना चाहिए ना उस आवाज में, जितना जोश था वही जोश दिखा दें आज। वाह वाह वाह। चलिए जी। सुल्तान राय जैसा जोश तो आ नहीं सकता किसी एक्टर में भी, क्योंकि वो जब से गए आप देख लें, इंडस्ट्री गई। सही। वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलो मेरी बेटी। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आप तो सारे ही आपके जो भी ड्रामे आते हैं उसमें आप मतलब हंसी वाला ही किरदार करते हैं,
आप रियल लाइफ में भी ऐसे हंसाते हैं या मतलब सीरियस होते हैं? रियल लाइफ में आई मीन यू मीन घर की जिंदगी जो घर के अंदर है उसमें मैं बेटा 18वें ग्रेड का अब्बा लगा हुआ हूँ, वहाँ मैं बड़ा सख्त। उधर इनकी नहीं चलती, वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सुहेल भाई वो बिल्ली वाला वाकया बताते हैं जरा, कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी आपकी बिल्ली। हाँ, इनाम दिया जाए। हमने हाँ इनाम दे बेटी, बच्ची को इनाम जरूर दें। ये शान की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, ये लीजिए। घर में तो ये अक्सर लोग पूछते हैं, तो वो घर में बंदा बाप होता है, हम क्या करें, उसमें वो ड्यूटी देनी होती है, वो वाला किरदार करना होता है, किरदार ही कर रहे हैं हर जगह पे, तो वो थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ मैं घर में, इतना भी नहीं अच्छा कि हर वक्त दहशत सी। वो जो बिल्ली वाला वाकया पूछे, मेरे बच्चों ने वो कैट एक रखी हुई है, वो हल्की सी कोई बीमार हुई, सारे उसे ही पूछ रहे हैं और मुझे देख देख के गुस्सा चढ़ रहा है कि ये बिल्ली की ज्यादा खिदमत हो रही है, अब्बे की कम हो रही है। अच्छा भाई, सवाल हमने इनसे करने को कहा है, नहीं, आप अब ऑडियंस बातें करने को नहीं अब ऑडियंस से सवाल वो करें, भी कुछ पूछना चाहे, बच्ची बेचारी। जी बेटी जी जाइए, आइए। बच्चियों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ नहीं, बेटियां हमारी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसे कौन से ड्रामे थे जो आपको करने में मजा आता है, और ऐसे कौन से जो आप कहते हैं नहीं वो तो मैं कभी भी नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए? नहीं ठीक पूछ रही है। नहीं भाई, यही स्पीच होनी चाहिए ना, क्या आप कहें नहीं मैं इस ड्रामे को, मैं ये स्पीच आपकी नहीं ले सकती। अब पहली बात तो यह है बेटे कि तुम जरा थोड़ा और खाया पिया, डाइट वाइट छोड़ दो, ये तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने माइक उठाए रखा है, इसके वजन से आगे भी गिर सकती है सर। वो अंगूठी किसी के वजन से भी गिर सकती है सर, इतनी। चलो बैठो मेरी बेटी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बेटे वो किरदार करने में कॉमेडी जो गिफ्ट इसको जरूर देना है भाई, इतनी प्यारी बात पूछ के गई है। ये पूछे ताकि इसके सवाल के वजह से मैं ये कुछ एक लेसन भी देना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। ये क्विज का गिफ्ट हैम्पर आपकी तरफ। कॉमेडी किरदार करते हुए मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि आप जो बेटियाँ हो हमारी, या मेरी जो अपनी बेटियाँ हैं, जो मेरे अपने घर वाले हैं, मेरी जो माएँ बहनें हैं, क्या वो जुगत, क्या वो मज़ा सुन सकती हैं? इस वक्त जो सबसे अहम है वो ये है कि मज़ा हमारा चीप हो गया है। बहुत से ऐसे फिक्रे होते हैं, बहुत सी ऐसी जुगतें होती हैं जो हमारे घर वाले, हमारी बेटियां सुन के मायूब फील करती हैं, बुरा फील करती हैं। तो ज़्यादा इस वक्त इसी पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारी बेटियां, हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी हुई हैं, हमारी खिदमत कर रही हैं, उनको भी इंटरटेन करना चाहिए, और ऐसी इंटरटेनमेंट ना हो कि बाप या भाई कहे कि ये क्यों देख रही हो। इस तरह के किरदार करने चाहिए, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए काम करूं। क्योंकि ये जो लड़के होते हैं ये मुश्तंडे बाहर जाके भी इंटरटेन हो आते हैं, थड़ों पे बैठ के, आवारा फिर के, सिनेमा में जाके, दुकानों तो में। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हम दोबारा हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पे बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारे साथ सुहेल अहमद साहब हैं, अली रज़ा आब्दी साहब हैं, और हमारे एक और गेस्ट हमें ज्वाइन जी, मुफ्ती इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। और कारी साहब तो हमारे साथ ही होते हैं जी। मेरे ख्याल में एक काम ये करते हैं, सुहेल भाई से अभी और भी गिफ्ट दिलवाने, बड़ी मज़ेदार बातें भी होनी। मेरे ख्याल में नाते रसूल मकबूल का भी वक्त हो गया है। अदनान भाई, आज आप बताइए कि आप दोनों की पसंद के ऊपर मैं सुनाऊंगा आज। मैंने तो आपको अपनी पसंद बता दी थी जी, कौन सी बताइए? या मौला या सल्ले व सल्लम या फासलों को तकल्लुम। अच्छा, और आप? मैंने तो आपको, मैं ऑडियंस से भी पूछ लेती हूँ, कोई आप लोगों की फरमाइश? फासलों को तकल्लुम। सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।
हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर थक जाएंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में इतनी मिठास हमेशा कायम दायम रखे। अली भाई कैसे हैं? ठीक। अली भाई ये बताइए, आप ये अचानक आप एक कारोबार कर रहे थे और फिर आप बाहर पढ़ रहे थे और ये पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आ गए? पॉलिटिक्स में पुरानी इंटरेस्ट थी। अब जैसे जो कैप्टन साहिबा थी जिन्होंने छलांग मारी थी हेलीकॉप्टर से विद पैराशूट, उन्होंने कहा कि जी फैमिली में आर्मी इज़ इन हर ब्लड। मेरे भी वालिद साहब वॉज एन MNA वंस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। उससे पहले से जब SM कॉमर्स कॉलेज में मैं था तो उस वक्त APMSO जो मुत्तहिदा की स्टूडेंट विंग है उसमें आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। फिर 90s में SM कॉमर्स कॉलेज, सिंध मुस्लिम कॉमर्स कॉलेज में था। फिर उसके बाद 92 फिर मैं डिफेंस अथॉरिटी डिग्री कॉलेज में आ गया, वहाँ से BCom किया। फिर 93 में मैं आई वेंट टू बॉस्टन यूनिवर्सिटी। So I was able to go, alhamdulillah, privileged to be there and did my masters from there. लोग तो वहीं रह जाते हैं, आप वापस क्यों आ गए? वापस इसलिए आ गया बिकॉज मैं वहाँ पे मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। 6 साल रहा, 5-6 साल रहा, लेकिन उसके बाद मुझे अपना कराची में ही जो कराची जिस तरह याद आता था और अपने घर अपना मुल्क जो याद आता था, तो दैट्स व्हाई मैंने पहले से मेरा इरादा था कि मैं फाइनल करके ख़त्म करके देन आई विल कम बैक। अभी मेरा छोटा भाई है, ही स्टिल देयर। वो पढ़ने के बाद वो रुक गया, लेकिन मैं आ गया था यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि वो जब बाप पॉलिटिशियन है तो बेटे को भी होना है, तो यही कोई ये उसमें ख़ानदान में चलता है, मतलब ज़रूर होता है। बिकॉज अब एक डेंटिस्ट है तो बेटा भी डेंटिस्ट है, नॉर्मली यही होता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर औलाद भी डॉक्टर होती है। बहुत सारी जगहों पे इस तरह। अगर कथा कलामी माफ, आप MKM में तो मौरूसी सियासत को इस तरह अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जब मैं वापस आया, तो वापस आने के बाद सोशल मीडिया जो अब जैसे एक इमर्जिंग फैक्टर है, इसमें फेसबुक, ट्विटर और जितने भी आपके सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो मैंने पार्टी के लिए काम करके उसको एक पाई तकमील तक पहुंचाया, एक लेवल तक विद आवर टीम ऑफ कोर्स, उनके साथ काम करते हुए। वालिद साहब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने अपने उस पर किया, लेकिन पॉलिटिक्स मेरे घर में और मेरे
दादा तो खैर नहीं, लेकिन चचा वगैरह और ये बाकी सारे कहीं ना कहीं हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी बातों का सिलसिला। एक छोटे से ब्रेक पे हमें जाना है। ब्रेक से पहले मैं बताऊं, फेसबुक का हमने जिक्र किया, मैं आके ज़रा पूछूंगी अजीज़ी साहब से कि उनका फेसबुक अकाउंट है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन, जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्लीज़ सामने हो जाए। आप तो आपको पता है आप लेट हो जाती हैं, फिर अफ्तारी कुछ मिलती नहीं है, वही रोज़ाना आप और मेरे सोहेल साथ भाई आप तो उसी जगह जाएं जहाँ घर में होते हैं। आ जाएं बिल्कुल। आज मैं बता दूं हम दही फुल्कियाँ बना रहे हैं। अच्छा, आप लोग दही बड़े कहते हैं, दही फुल्की? दही फुल्की। इस वक्त हम फैसलाबाद चलेंगे। दही फुल्की है, आप मेरे साथ आलू काट सकते हैं। हेलो, मैं जरूर करूंगा ये काम जी। शहरोज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहरोज साहब क्या हालात है फैसलाबाद के, आप किस जगह हैं बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, मैं तो इस वक्त डी ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रोज़ादार हैं वो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये डी ग्राउंड फैसलाबाद का एक मारूफ और इलाका है, पोश इलाका है। यहाँ पर तमाम वो अशिया मिलती हैं जो रोज़ादार खाना पसंद करते हैं, जैसा कि यहाँ पर समोसे भी मिलते हैं, पकोड़े भी हैं। दही भल्ले की बात हो रही है आपके ऑफिस में, तो यहाँ पर दही भल्ले भी यकीनन बनाए जा रहे हैं और लोग जो रोज़ेदार हैं वो आ रहे हैं ख़रीदने हैं। तमाम वो अशिया जो यहाँ पर जो सहरी के लिए, जो अफ्तारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, तमाम जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। मैं दिखा सकता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं, आए हुए हैं। पकोड़े जो है वो फ्रेश यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर चिप्स भी बनाई जा रही है, समोसे भी बनाए जा रहे हैं और लोग जो है वो कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसी उन्हें फ्रेश जो चीज़ें मिलें, ताज़ा अशिया मिलें, ताकि वो लेकर जाएँ और अपना रोज़ा जो है अफ्तार कर सकें। जी शहरोज साहब, मैंने सुना है कि फैसलाबाद का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है इस वक्त। जी बिल्कुल ऐसा ही है आज, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है, क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होती रही लेकिन फैसलाबाद में नहीं हुई। तो आज बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है फैसलाबाद में और 1 घंटा तक बारिश हुई है। तो फैसलाबाद के इस वक्त जो मौसम है यकीनन बहुत अच्छा हो गया और गर्मी और हब्स का जो ज़ोर है वो टूट गया, जिसकी वजह से रोज़ेदार और जो बाकी लोग हैं यकीनन बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि दर्जा हरारत कम हुआ है, गर्मी की शिद्दत कम हुई है। इस तरह जो रोज़ेदार हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और यकीनन ये मौसम जो है वो कल तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो सूरत हाल अब नज़र आ रही है, काले बादल हैं। तो यकीनन मैं देख रहा हूँ कि ये डी ग्राउंड का इलाका तमाम जो है वो भर चुका है और रोज़ादार जो है वो आ रहे हैं अपने अपने लिए जो चीज़ें वहाँ पर ख़रीद रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टिक्के भी जो है बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा नान वगैरह भी बनाए जा रहे हैं। तमाम अशिया यहाँ पर मिलती हैं। फैसलाबाद का ये वाहिद एक पोश इलाका है डी ग्राउंड का, जहाँ पर तमाम अशिया एक ही जगह पर मिल जाती हैं और इसलिए लोग यहाँ पर साहब आप अभी पोश इलाके की बात कर रहे हैं, तो पोश इलाके में तो चीज़ें महंगी होती हैं, वैसे ही रमज़ान है तो ये तो और महंगी होगी। देखिए ऐसा कोई सीन नहीं है, यकीन जानिए, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ये दही भल्ले भी यहाँ पर बन रहे हैं। ये मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो यहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई है। दही भल्ले यहाँ पर जो है वो लोग आ रहे हैं ख़रीदने। तो मैंने यकीनन सबसे पहले आते मैंने इनसे रेट पूछा है कि क्या कीमतें जो हैं वो आम इलाकों की निस्बत ज़्यादा हैं या कम है, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंस नहीं लगा। यकीनन जो आम इलाकों में जो कीमतें होती है समोसे की 10 से 15 रुपये, तो वो यहाँ पे भी वही कीमत है समोसे की, और दही भल्ले की जो प्लेट है वो भी यहाँ पर 20 से 25 और 30 रुपये के दरमियान में मिल जाती है। तो यकीनन यहाँ पर कोई इतनी महंगाई वाली मैंने अभी तक तो कोई चीज़ नहीं देखी। यकीनन आम जो कीमतें होती हैं दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ पर भी एक जैसी हैं। तो इसी वजह से अब जो रश है जो है वो मैं देख रहा हूँ कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ आधा घंटा रह गया फैसलाबाद में अफ्तारी में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मज़े की बात यह है कि यहाँ भी हमारे पास सोहेल भाई और आमना इस वक्त दही बड़े बना रहे हैं। फुल्कियाँ आज बन रही है ना, वो वाकई बड़ी मज़े की होंगी, क्योंकि आलू भी इतना ज़बरदस्त काटा है अजीज साहब ने और हरी मिर्चें भी। मुझे प्रैक्टिस बहुत है काम, बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। अच्छा, मैंने आपसे सवाल मैं इनसे करता हूं पहले। फेसबुक का जो मैंने इनसे पूछा था वो प्लीज आप पहले पूछ लीजिए। आपका जो आपने जो मैं पूछा कि सबने फेसबुक वगैरह जो है ना जी, इस मसले में मेरा ख्याल है कोई 70 के करीब पेजेस बने हुए हैं मेरे नाम से, सोहेल अहमद के नाम से, अजीजी के नाम से, मगर पर्सनल मेरा कोई नहीं है। ऑफिशियल पेज बुक एक बना हुआ है, वो हस्बे हाल का है, तो पर्सनली मेरा कोई नहीं है। एक लड़के ने बनाया हुआ था, उस पर कोई 9-9.25 लाख लाइकिंग थी। 9.25 लाख लाइकिंग? हाँ। ये क्या आप किसी हल्के से खड़े हुए थे क्या? नहीं, वो हल्के फुल्के से खड़ा हुआ माशाल्लाह। तो वो उस बंदे ने उसको मिसयूज करना शुरू किया हुआ था। एक पार्टी को
वो सपोर्ट करता था उस पे, और उस दूसरियों को गाली गलोच और गंदा जो है ज्यादा आजकल होता है फेसबुक पे। तो फिर मैंने वो FIA वालों को रिपोर्ट करवाई हमारे चैनल ने, तो उन्होंने फिर वो बंद करवाया। कुछ दिन हुए हैं, कोई अपना आपका कोई पर्सनल नहीं कि कोई अभी पर्सनली मुझे अली भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, इंग्लिश पढ़े हुए हैं ना, इसलिए अच्छा मशवरा दिया। कोई फैन मैं बेवकूफ आदमी, और इन्होंने मुझे सही मशवरा दिया कि तुम खाली छोड़ोगे अगर जगह तो वो तो फिर लोग यूज करेंगे, तो तुम अपना क्यों नहीं बनाते? आपकी इतनी फैन है, इतनी आंटियां आपको ऐड करना चाहती हैं। ये इन्होंने ये आंटियों वाला जिक्र नहीं किया, खैर भी जाओ, क्यों मुझे कुट पड़वानी है घर से? नहीं, जिस तरीके से आपने छुरी पकड़ी मुझे अंदाजा है आप कितना किचन में जाते हैं। बिल्कुल, वो देखें बिल्कुल हरी नहीं मिर्च सारी। नहीं, ये देखें, ये जो है ना, हरी मिर्च काटने के लिए इस तरह ऊपर उंगली रखनी पड़ती है। अच्छा, ये बिल्कुल बड़ी बात है। आपने कभी सवाल किया मेरा है? ये है आप लोगों से, क्या आज की दही फुल्की जो बन रही है ये आपको खाना नसीब होगी? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। अल्लाह ये माफ लीजिए, करे, मैं आपको बीच में मसाला डाल रहे हैं, रेत नहीं मदर डाल केयर रहे। की तरफ से आइए हम खा सकते हैं। मदर केयर की तरफ से आपको मुबारक हो। अच्छा, अगर आपने घर में दही फुल्की बनानी हो तो इस जीरे को तवे पे अच्छी तरह भून लें। लीजिए भाई। मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा मौजू था वो मौजू था जादू टोना। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। इसकी इस्लाम में क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट कि इस्लाम में जादू के लिए सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो कि कुरान पाक में सूरह बकरा की 102 आयत जो कारी साहब ने पढ़ी थी वहाँ भी इस्तेमाल हुआ है। सहर के जो लुग़वी मायने हैं लिसानुल अरब के अंदर जो मौजूद हैं वो है किसी शय की हकीकत को तब्दील कर देना, जैसे इंसान जानवर नज़र आया, जानवर इंसान नज़र आए। अब इसके अंदर एक अहम बात यह है कि ये इख्तलाफ रहा है कि ये जो तब्दीली होगी ये हकीकी होगी या मानवी होगी, कि वो चीज़ हकीकतन अपनी हैयत बदल देगी, यानी कुत्ता हकीकतन गधा बन जाएगा, या सिर्फ देखने वाले को वो कुत्ता गधा नजर आने लगेगा। बहरहाल ये जो भी एक इख्तलाफ है वो चला आ रहा है और वो कायम है। शरई इसके अंदर मसला ये होगा कि कुरान पाक के मुताबिक ये कुफ्र है मुतलकन, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक के मुताबिक फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। उन 7 के आपने जो जिक्र फरमाया जिसमें सूद का खाना था, इसके अलावा किसी औरत पर तोहमत की जिना की तोहमत लगाना था, नाहक कत्ल था, उसके साथ आपने फरमाया एक है जादू का करना, तो ये हलाक कर देने वाली चीज़ है। और 4 जो फुक़हा हमारे तारीख़ में बड़े गुजरे, इमाम आदम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक अहमद बिन हम्बल, इन 4 में से सिवाय इमाम शाफ़ी के बाकी तीनों आइमा मुत्तफ़िक़ हैं कि जो शख्स जादू टोना करने वाला है वो वाजिबुल क़त्ल है, उसको शरई तौर के ऊपर कत्ल किया जाएगा। अल्लामा इब्न हम्माम अलैहिर्रहमा फ़तहुल क़दीर के अंदर वजाहत फरमाते हैं, आप कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी हदीस में बयान फरमाया कि जो शख्स जादू टोना करता है उसकी हद शरई तौर पर यह है कि उसको तलवारों से कत्ल। छोटी सी इस वक्त ब्रेक लेंगे, माज़रत के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर ये पूरा किस्सा सुनेंगे। जश्न रमजान में वेलकम बैक। अभी आमना बता रही थी, अभी सोहेल भाई जैसे आलू काट रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, एक आपको तो खैर इतना पता ही नहीं होगा कि आलू कटता कैसे, आलू छिलता कैसे है। आलू को जब आप काटते हैं, जब आप चाट में डालना हो तो उसके स्लाइसेस बनाने पड़ते हैं आपको। जी, उन स्लाइसेस को फिर आपको उनको क्यूब्स में करना पड़ता है। इन्होंने इतना कोई तरीके से क्यूब्स में किया है। आप ये कहना चाह रही हैं वो तो शर्मा रहे। नहीं माशाल्लाह। जी कारी साहब कहना चाह रही हैं कि आज सुहेल भाई ने हस्बे हाल आलू काटे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने क्या इंग्रेडिएंट्स डाली है? अच्छा, इसमें दही फुल्की के लिए आप दही लें, फुल्कियां अलग से लें। जाहिर है दही फुल्की में दही लेंगे। मेरा मतलब है आपने दही, इस पे ताली बजानी जानी चाहिए। दही फुल्की में दही ले। ये वैसे ही है कि एक दोस्त मुझे बता रहा था कि मैं घोड़े पे बैठा, मैंने घोड़े को तेज किया, वो घोड़ा तेज हो गया। मैंने कहा भाई उसको तेज किया तो उसने तेज ही होना। दही फुल्की आपने बनाई है तो उसमें मोबाइल तो नहीं पड़ेगा ना, दही पड़ेगा। याद रहने जी, मैंने मोबाइल फुल्कियां बनाई है, उसमें दही डाला है। जी, मैंने दही मंगवाई, दही को फुल्कियों को अलग से आप बॉईल करें, दही लें, दही मलाई के बगैर होनी चाहिए। फिर उसमें आप हरी मिर्चें, जीरा भुना हुआ
और आलू आमना और चाट एक मसाला। कॉल आई है सोहेल भाई के लिए। जी, जी। कौन सा आप बात करेंगे सोहेल भाई से? कहीं दही फुल्की का ऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह सुरेश साहब, आपको देखा प्रोग्राम में बहुत अच्छा लग रहा है। जी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। और ये कि मुख्तलिफ चैनल पे तो आजकल वो नीलाम कर जाते शो चल रहे हैं सारे। नीलाम घर वाले शो चल रहे मुख्तलिफ चैनल से, इसके बारे में मुख्तलिफ चैनल पे जितने भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमजान के हवाले से, तो उसमें अगर आप प्रोग्राम देखें तो आपको रमजान के प्रोग्राम कम लगेंगे और ऐसा लगेगा जैसे आप नीलाम घर देख रहे हैं। जी जी। तो माशाल्लाह आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। असल में मेरा ख्याल है कि यही होना चाहिए, जो जिस मुनासबत से आप कहीं बैठे हैं, जो सिटिंग है आपकी, जो आपका टॉपिक है, जिस हवाले से आप बात करना चाहते हैं, आप उसी के अंदर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चूँकि अफ्तारी के वक्त ये जो दही फुल्कियाँ बन रही हैं, ये भी अफ्तारी के हवाले से मेरा ख्याल है लिंक है इनका। और दूसरा ये मौलाना इमरान साहब और जो कारी साहब बैठे हुए हैं, तशरीफ़ रखते हैं, हम तो इनकी बातें सुनने के लिए आए हुए हैं, साथ ही हमें भी मोहब्बत कर रहे हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी, अदनान साहब ने बुला लिया, हम हाजिर हो गए। ये आपका बड़ा प्यार है कि आप हमारे कहने पर आ गए। नहीं और वो भी लाहौर से आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मुफ्ती साहब, मैं एक हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बीच में शायद मुझे एक पैकेज भी बताना होगा, तो अगर ये सवाल रह जाता है तो आप हम बाद में भी आपसे पूछेंगे। कहा यह जाता है कि जादू जो करवाता है, जो करना, ये हराम है। जब ये हराम है और जिस पे ये जादू कराया जा रहा है और उस पर हो भी रहा है, तो फिर ये इसमें जब अल्लाह ताला के ने ये कह दिया कि जो जादू कर रहा है और जो करवा रहा है ये हराम है, तो ये फिर ये क्यों हो रहा है उस शख्स के ऊपर जिसके ऊपर हो रहा है जादू? देखिए अदनान, ये बात समझें कि एक होती है अल्लाह की कुदरत, एक है अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह की सुन्नत ये है कि ज़ौजैन के इख्तिलात से बच्चा वजूद में आता है। अल्लाह की कुदरत ये है कि अल्लाह ने आदम को बिन माँ बाप के पैदा कर दिया। अल्लाह की सुन्नत यह है कि ज़ौजैन के इख्तिलात से बच्चा वजूद में आएगा, लेकिन कुदरत यह है कि अल्लाह ने बगैर बाप के ईसा को पैदा कर दिया और आदम के वजूद से एक हवा को पैदा कर दिया। अल्लाह की सुन्नत यह है कि आग जला देती है। अल्लाह की कुदरत यह है कि इब्राहिम के लिए आग ठंडी कर दी गई। तो अल्लाह की कुदरत तो यह है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी पर जादू नहीं करा सकता, उसका कोई असर मुरतब नहीं होगा। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह देखता यह है कि तुम्हें हलाल और हराम की हमने तमीज करा दी है, कुरान में बता दिया है। अब तुम में से कौन है जो उसकी तरफ फिर भी माइल होगा, शैतान का काम करेगा। तो अब जो करेगा वो गुनाहगार होगा और जो उसको भुगतेगा या दुनियावी तौर पर तकलीफ उठाएगा, इंदल्लाह रोज़े महशर वो माजूर होगा, उसको अजर सवाब अता किया जाएगा। सब्र का सवाब उसको यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। बड़ी खूबसूरत वज़ाहत। ख़वातीन हज़रात, अभी थोड़ी देर में लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त होगा, और उससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। जनाब जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसल बात कर रहा हूँ कराची से। जी, आपका नाम क्या है? अरसल। अरसल जी, अरसल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। जी बताएं। अबू बकर सिद्दीक़ ना बेटा थोड़ा हल्का हल्का बोलें। सवाल क्या था? आप खुलफाए राशिदीन के नाम बताइए। जी जी बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी जी, हज़रत उमर फारूक जी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु जी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और बेटा, आपने कोई चीज मांगे नहीं तो आपको क्यू मोबाइल की तरफ से मोबाइल सेट मुबारक हो। बिल्कुल, थैंक यू, यू वेलकम। खुशी का आलम। बच्चे भी मोबाइल जरूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल करना, रजाई में छुप के ना उसे मुझे रजाई पे एक वाक़या याद आ गया। इम्तिहान के दिन थे हमारे, तो मेरी वालदा वो गई हुई थी कहीं शादी वादी पे, तो वापस आई तो उन्होंने देखा कि सर्दियों के दिन थे। तो कभी मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो उन्होंने आके जब यूँ किया ना, एकदम मोबाइल तो फ़ोन नहीं होते, तो फ़ोन पे हाथ पड़ गया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मुझे रज़ाई वाली बात याद आ गई। अच्छा अदनान भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो भी
खुलफाए राशिदीन के नाम लें, उनको चाहिए कि वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरूर कहें। जी, जैसे उन्होंने कहा हजरत अबू बकर, मोहब्बत का तो पूरा हजरत इज़हार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जी, ये जरूर बिल्कुल। कहना चाहिए। अरसल आपने ये सुन लिया ना? हाँ, ये तो अच्छा है, बच्चों को भी जरूर बात कहना पता है। चलेगी। और ये जादू टोने पे जो हम बात कर रहे थे, ये कल रात मैं शहरी का प्रोग्राम देख रहा था, इन्होंने बच्चियों को इन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को भी और बच्चियों को भी जो कॉलेज ये गोइंग कॉलेज से तो तुम लोग बाहर निकलती हो तो ये बैठे होते हैं, ये जादू टोने वाले जो बैठे होते हैं, ये बात सच है? आप बताएं जी साहब, यहाँ अली रज़ा उनको साहब क्या बताएं, पता वो मैं कॉलेज गलत- के बाहर खड़े होते हैं क्या? मेरा मतलब है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये आपसे बात, मुफ्ती साहब मुझे बताइए कि ये बच्चियों को, यहाँ भी बच्चियाँ बैठी हैं, जब वहाँ लिखा होगा महबूब आपके कदमों में, जी आ जाएं अपने मसले हल करा लें, तो बताएं फिर बच्चियाँ अपने जेवरात दे आती हैं, माँ बाप से छुप छुप के जाके पैसे दे आती हैं कि जी हमारे जिससे शादी हम करना चाहते हैं उससे शादी हो जाए। ना आपके लिए किसी ने कभी ऐसे किया? अल्लाह ना करे। ठीक है जी, बताइए। ये सवाल अदनान से या मेरी शादी की बात? आपने एक बड़ी मजे की भी बात की थी जब मैंने कहा था महबूब आपके कदमों में, जो मैं हाँ, उसमें मैं ये कह रहा था कि ये लिखा होता है महबूब आपके कदमों में, असल तो आप महबूब के कदमों में होते हैं। बिल्कुल जी। तो इसलिए ये इस फिक्रे पे यकीन नहीं करना चाहिए, ये उल्टा लिखा होता है। तो आप सवाल करें जी, बिल्कुल। ये अच्छा, बताइए। इसमें आमना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कल की जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसका मौजू यही था कि औलाद की तरबियत, ठीक है ना, इन चीज़ों का ताल्लुक तरबियत से होता है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि जब बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो वक्त और हालात के साथ साथ जो माशरे की तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें बच्चों को सिखाएं। ये हमारे माशरे का एक मसला है कि हमारा बच्चा इन चीज़ों से मुतासर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास ना कुरान हकीम की बुनियादी तालीम होती है, ना दीन की बुनियादी तालीम होती है। अगर वालिदैन उनको ये बात से आशना करा दें कि ये जादूगर या जादू टोना करने वाले इस मसले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो जो दीन के मुताबिक उसका एक तरीका है, अल्लाह से दुआ मांगो और खैर की और भलाई को तलब करो तो अल्लाह तुम्हारे साथ खैर का मामला करेगा। बच्चे इंशाल्लाह इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, जैसे आपको पता है कि हय्या अलस सलाह का कंपटीशन भी चल रहा है और थोड़ी देर में इस वक्त लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त होगा। आज जिस मौज़न साहब की जो अज़ान कंपटीशन में आएगी उनका नाम है हाफिज़ इमरान सिद्दीक़। इनका ताल्लुक़ बिहाड़ी से। आइए इनका पैकेज देखते हैं और फिर इन्हीं की अज़ान से फिर लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में रोज़ा भी अफ्तार करें। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम हय्या अलस्सलाम में मुल्तान डिवीज़न से ज़िला विहाड़ी के हाफिज़ इमरान सिद्दीक़ का इंतखाब हुआ। हाफिज़ इमरान सिद्दीक़ पेशे के एतबार से लैब टेक्नीशियन, क्वालिफाइड डिस्पेंसर और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने और नमाज के लिए सबको बुलाना ही इनकी सबसे बड़ी खुशी है। क्लिनिक के बाद अपना ज्यादा वक्त वालिदैन और बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं। हाफिज इमरान सिद्दीक को बचपन ही से मजहबी प्रोग्राम से खास लगाव था। मेरी ख्वाहिश थी कि हाफिज कुरान पढ़ना, अल्लाह ने वो भी ख्वाहिश पूरी की थी। और उसके बाद बड़ी अच्छी सी मेरी ख्वाहिश थी कि मतलब अच्छे कार्य च ना शामिल हो गया। हाफिज इमरान सिद्दीक के वालिद को कभी यकीन है कि उनका बेटा दुनिया न्यूज़ के मुकाबले आज़ान में कामयाबी हासिल करके हज्जे बैतुल्लाह की सादत जरूर हासिल करेगा। मुकाबले के लिए मैं गया तो वहाँ पे मैंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न लेवल के ऊपर मैंने विन किया है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। दुनिया टीवी के मुकाबला आज़ान हय्या अलस्सलाम में हाफिज मोहम्मद इमरान सिद्दीक को वोट करने के लिए ईमेल करें daz@duniatv.tv पर या SMS करें DAZ स्पेस दें और इमरान लिखकर 3031 पर सेंड कर दें। वेलकम बैक। अभी आपने अज़ान मुबारक सुनी हाफिज़ मोहम्मद इमरान सिद्दीक साहब की। इनका ताल्लुक़ बिहारी से था।
अगर आपको इनकी नात माज़रत चाहता हूँ, इनकी अजान आपको पसंद आई है तो आप SMS कर सकते हैं 3031। इनको वोट कर सकते हैं आप 3031 पे। जी, मैं एक सवाल आपसे काफ़ी देर से करना चाह रही हूँ, पूछ सकती नहीं तो पूछ लें, देर से क्यों करना। मैं नहीं, वो मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मैंने कहा जरा ये सवाल बड़ा टेक्निकल सवाल है, माशाल्लाह, सियासी सवाल है, गाड़ी के इंजन के बारे में सियासी सवाल है जी। आप इतने कैरेक्टर्स करते हैं, हस्बे हाल में माशाल्लाह से सारे कैरेक्टर्स आप कर लेते हैं। पॉलिटिशियंस की मैं बात कर रही हूँ, एक्टर्स के भी कभी किए हैं? नहीं, मैं ये इसमें आप थोड़ा सा आप कह लें कि हमदर्दाना तारीफ कर रहे हैं। मैं अपने आप को ममिक्री के हवाले से कमज़ोर समझता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी जितनी देर काम किया है वो हमने किरदार क्रिएट किया है, वो कोशिश की है कि कोई एक नया ऐसा। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त कराची में मगरिब की अजान का वक्त हो चुका है और जैसे कि हमारी रिवायत है स्टूडियोज़ की कि कारी वही ज़फ़र कासमी साहब यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और अजान मगरिब देते हैं। तो आपसे प्लीज़ गुजारिश है आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस हाजिर होंगे। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब अजान मगरिब पेश करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। और आज हमारे स्टूडियोज़ में अफ्तार का जो एहतमाम किया गया है वो हाफिज़ स्वीट्स की तरफ से किया गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله